आइए हम यूनिट डिजिट को पूरी तरह से समझते हैं। अगर हम कोई संख्या लिखें 387, तो आप जानते हैं कि इसमें 7 जो है वही यूनिट डिजिट है। इकाई का अंक 7 है, यहाँ दहाई और सैकड़ा है। तो हमें इस टॉपिक में हमेशा इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा इस तरह से और कैलकुलेट करने पे पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें हमेशा इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है इकाई अंक, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, तो सिर्फ इकाई अंक का ही गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही इसका उत्तर होगा। जैसे हम गुना करते हैं 7 गुना 7 होगा 49, जिसका इकाई अंक होगा 9। और फिर इस 9 को हम गुना करेंगे 2 से, तो 9 गुना 2 हो जाएगा कितना 18, जिसका इकाई अंक कितना होगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी है, उसे समझते हैं। कहीं पे कोई संख्या लिखा रहे जिसका इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। जैसे कोई संख्या लिखा रहे जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। कोई अंक, जैसे अगर हम संख्या लिखे 2870, इसका इकाई अंक 0 है, तो इस पे कुछ भी पावर हो तो उसका इकाई अंक 0 ही हो। यहाँ भी अगर कोई संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका, जैसे हम लिखे 21 और इसका पावर हम 2 रखते हैं, तो आप जानते हैं 21 21 441 होता है। देखिए इकाई अंक 1 आता है। इसी तरह से कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके कैलकुलेट करने पे हमेशा इकाई अंक उतना ही संख्या प्राप्त होता है, 0 1 5 6। आइए हम आगे कुछ समझते हैं। आप जान गए कि अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, उस पर पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक वही संख्या प्राप्त होता है, वही अंक प्राप्त होता है। लेकिन अगर कुछ दूसरा हो, जैसे कोई सम संख्या है और उस पे पावर अगर 4 के गुणज में हो, 4 का गुणज हो, कोई संख्या सम संख्या जिसका पावर 4 के गुणज में हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। जैसे अगर हम कोई सम संख्या ले, जैसे कि मान लेते हैं 24 एक सम संख्या है, इस पे पावर अगर 4 के गुणज में हम रखें, क्या रखें, जैसे 4 ही रखें, 4 के मल्टीपल में है 4, और इसका इकाई अंक 6 होगा। कैसे होगा, अगर हम इसे 24 को 4 बार लिखें तो 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 होगा। हम आपको बताएं कि हमेशा इकाई अंक को गुना करेंगे, तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16, जिसका इकाई अंक होगा 6। यहाँ भी 4 गुना 4 हो जाएगा 16, जिसका इकाई अंक होगा 6। अब इन दोनों इकाई अंक को गुना करते, 6 गुना 6 हो जाएगा 36, जिसका इकाई अंक कितना होगा 6। तो अगर आपको कोई सम संख्या रहे और उसका पावर 4 के गुणज में हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक 6 आ गया। अगर आपको सम संख्या के जगह पे अगर विषम संख्या आपको मिले और उसका पावर 4 के गुणज में हो, 4 के गुणज में हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आता है। कैसे, हम बताते हैं। जैसे हम कोई इकाई अंक लिए 27, संख्या लिए 27, जिसका पावर 4 के मल्टीपल में है, हम 4 ही लेते हैं छोटा, और इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे 27 गुना 27 गुना 27 गुना 27। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इकाई अंक को ही गुना करेंगे, 7 गुना 7 हो जाएगा 49, और यहाँ भी 7 गुना 7 हो जाएगा 49, जिसका इकाई अंक होगा 9, यहाँ भी इकाई अंक 9 होगा। अब इन दोनों 9 को गुना करते हैं, 9 गुना 9 81 हो जाएगा, 81 होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई सम संख्या जिसका पावर 4 के गुणज में हो, तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और अगर कोई विषम संख्या जिसका पावर 4 के गुणज में हो, तो उसका इकाई अंक 1 होगा।
आपने सीखा कि कोई सम संख्या जिसका पावर 4 के गुणज में है तो आप हल कर लेंगे, उसका इकाई अंक 6 आएगा। विषम रहेगा, उस पे पावर 4 के गुणज में होगा तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन अगर पावर उसका 4 से गुणज में नहीं रहे, जैसे यानी कि 4 का मल्टीपल में नहीं रहे, तो क्या करेंगे? अगर 4 के मल्टीपल में नहीं रहे कोई संख्या, जैसे हम लिख दिए 87, ठीक, और उसका पावर अगर हम 17 लिख दिए तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर 4 के मल्टीपल में पावर नहीं रहे तो 4 से हम भागा लगाएंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा वही इसका पावर होगा। तो 4 से अगर भाग लगाए तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगर शेषफल 1 आएगा तो अब क्या होगा? 87 का पावर 1 हो जाएगा, और 87 का पावर आएगा 87 ही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से भागा लगाते हैं और जो शेष बचता है वही उसका पावर होता है। जैसे एक और हम संख्या लेते हैं और इसका पावर हम रखते हैं 22, तो क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। शेष 2 बचेगा तो इसका पावर अब 2 हो जाएगा। 8754 का पावर कितना हो जाएगा? 2। 2 होगा तो क्या करेंगे? 2 बार इसे गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो दोनों में 4 4 इकाई अंक होगा, तो 4 गुना 4 करेंगे 16, जिसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ अलग तरह के प्रश्न, जैसे अगर कहीं पे लिखा रहे 6 का पावर 6 का पावर 6, इसी तरह से अगर इन्फिनाइट तक रहे तो उसे हम अगर इकाई अंक पूछे तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिले तो जो तीसरा संख्या होगा उसे आप देखेंगे कि सम है अथवा विषम। अगर सम रहेगा तो सबसे छोटा सम लिखेंगे, अगर विषम रहेगा तो सबसे छोटा विषम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सम संख्या है तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा सम संख्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। 6 का पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यह इस फॉर्मेट में बदल गया, इस फॉर्मेट में बदल गया तो इसे हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब 6 का पावर 2 हो गया तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 6 का पावर 36 है, इसे हम कितना बार लिखेंगे? 36 बार गुना करेंगे 6 को। लेकिन आप जानते हैं कोई संख्या जिसका इकाई अंक 6 है तो उसका पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6। कोई संख्या जिसका पावर कुछ भी हो लेकिन अगर इकाई का अंक 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। पीछे हमने बताया है आपको। तो आप ध्यान रखेंगे अगर कहीं पे लिखा रहता 7 का पावर 7 का पावर 7, इसी तरह से अनंत तक, तो हम कैसे सॉल्व करते? तो इसे हम देखते तीसरा को कि क्या सम है या विषम है। तो यहाँ पे है विषम, तो सबसे छोटा विषम आप जानते हैं कितना होता है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 7 का पावर 1। अगर हम इसे ऐसे लिखें तो उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 7 का पावर 1 हुआ तो लिखेंगे 7 का पावर 1 का मतलब होता है 7। तो अगर हम 7 का पावर 7 लिखें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी नहीं है तो हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे। अगर 4 से भाग लगाएंगे इसमें तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। शेष 3 बचेगा तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। अब हम 7 गुना 7 गुना 7 कर लेंगे तो 7 सत्ते 49, जिसका इकाई अंक हो जाएगा 9, और यहाँ पे है 7 तो 9 गुना 7 हो जाएगा कितना? 9 सत्ते 63, 63 जिसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से हम इकाई अंक को निकाल सकते हैं। आइए हम अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है इस तरह से, आइए हम समझते हैं इसे। देखिए, आपको हमने बताया था कि हमेशा इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। इकाई अंक है 4, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 3। इसे हम गुना करते हैं। पहले 8 गुना 4 तो हो जाएगा 32, जिसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। यहाँ हम देखेंगे 7 गुना 3 हो जाएगा 21, जिसका इकाई अंक होगा 1। अब हम इसे और इसे गुना करते हैं। 2 गुना 1 हो जाएगा 2, जिसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके आप इकाई अंक बता सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे
पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 31 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 3 31, यहाँ पे 7 का पावर अब 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं अगर हम 7 गुना 7 गुना 7 लिखे, 7 सत्ते 49 का 9 और 9 गुने 7 63, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको हमने बताया कि कोई भी संख्या लिखा रहे जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक उतना ही आता है। तो यहाँ पे इकाई अंक है 6 और इस पे पावर कुछ भी है तो इकाई अंक कितना होगा 6। यहाँ पे है 3 और इसका पावर है 65 जो कि 4 के मल्टीपल में नहीं है। तो 4 से हम भागा लगाते हैं, 16 चक 64 पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 मतलब 3 होता है। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 3 गुना 6 हो जाएगा 18, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। अब 8 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 24, जिसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। इसमें देखिए इस तरह का फॉर्मेट है। देखिए इसमें 1 से लेके 99 तक के गुना किया गया है और पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या हो। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी आप गुना करें कहीं भी, अगर आपको 2 और 5 मिल जाए, यानी कोई भी सम संख्या और 5 अगर गुना में रहे तो हमेशा इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। जैसे हमें यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 गुना 2 हो जाएगा 10, तो हमेशा इकाई अंक अब क्या हो जाएगा 0। तो आप ध्यान रखें कितना बड़ा गुना क्यों ना हो, उसमें अगर 2 और 5 आपको मिल जाए गुना के रूप में तो हमेशा इकाई अंक 0 होगा। इस तरह के प्रश्नों में हम आपको बताए थे कि 2 स्टेप तक ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, तीसरा स्टेप में देखते हैं कि सम है अथवा विषम। तो यहाँ पे है सम, तो सबसे छोटा सम लेंगे, जो सबसे छोटा सम होगा 2। तो अब यह हो जाएगा 32 का पावर 32 और इस पे पावर 2। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1024, तो 32 का पावर हो जाएगा 1024। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा वही इसका पावर होगा। तो 4 से हम भाग लगाते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 पचे 20 तो हो जाएगा 2, 4 छक 24, यानी कि 4 से पूरा पूरा मल्टीपल है। अगर पावर सम संख्या कोई रहे और उस पे पावर 4 के मल्टीपल में हो तो हमेशा इकाई अंक 6 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 6 होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। इसमें देखिए ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसे कहते हैं हम फैक्टोरियल। इसे क्या कहते हैं फैक्टोरियल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भी कहते हैं हम फैक्टोरियल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा रहे फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या रहेगा 1 से लेके उस संख्या तक गुना में रहता है। अगर कहीं लिखा रहे फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 होता है। तो आप समझ गए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ फैक्टोरियल 1 लिखा है जिसका मतलब 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, फिर आगे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इसी तरह से आगे भी है। तो आप प्रश्नों को सॉल्व करते समय इतना गुना नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे है फैक्टोरियल 5 तो इसमें है 5 और यहाँ पे है 2। और आपको हम बताएं कि कहीं भी आप गुना करें और उसमें 2 और 5 गुना के रूप में रहे तो हमेशा इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 0 होगा। ध्यान में हमेशा रखिए कि 5 और 2 रहेगा तो गुना के रूप में रहे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा।